चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 के लिए, जो कि आपका मैथमेटिक्स का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये सभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज ही आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ लीजिए। ये आपके सामने निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन की जानिब ले चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये, इसलिए इस वीडियो को यहाँ से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। तो यह क्वेश्चन आपका पहला वाला जो होगा वह 5 अंक का होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि 0 माइनस का 2 और यानी 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो 3 से अधिक बहुपद इसके बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि यह आपका अभी इस बार नहीं आएगा। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की। चौथे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 का के होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 4 वास्तविक मूल होंगे, या फिर के 2 वास्तविक मूल होंगे, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर का एक वास्तविक मूल है। तो आपका कौन सा आंसर सही आ जाएगा। तो फिलहाल कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब वाला सही हो जाएगा, यानी कि 2 वास्तविक मूल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म संगत है तो इसके क्या कह रहा है, आलेख किस रेखाएं कैसे होंगे। तो सदैव संपाती होंगे, समांतर होंगे, प्रतिच्छेद होंगे, या फिर सदैव प्रतिच्छेदी होंगे। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना होगा, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन क्या आपकी 5 यानी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडर 2 क्या है। तो अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ पर अपरिमेय भर देना है। क्या भरना है आपको, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय भर देना है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, किन्हीं दो संख्याओं के लिए यानी कि एलसीएम गुणा एलसीएफ क्या होता है। तो दो संख्या का गुणनफल होता है। माना वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ए बी है, इसलिए आपका ए इंटू वी यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, सभी वर्ग क्या होते हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं, कि समान रूप वाले होते हैं। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, चाहे आप तो छोटा वर्ग बना लीजिए या फिर आप बड़ा वर्ग बना लीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये समरूप होते हैं। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक यानी कितने शून्य हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद है, इसलिए यानी द्विघात समीकरण में बहुपदों के यानी कितने से अधिक कितने बहुपद हो सकते हैं, कि शून्य हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 शून्य हो सकते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ क्या है। तो एल्गोरिथम है। क्या है, एल्गोरिथम है। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इनकी यूक्लिड विभाजन यानी कि एल्गोरिथम है। आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ये भी देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो इसलिए लास्ट तक इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। तो पहला यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही जोड़ियां बनाना है, आपको मिलान करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यूक्लिड विभाजन क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है, एल्गोरिथम पर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा एल्गोरिथम पे। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह क्या होते हैं, वह 0,0 होते हैं। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताते चलूँ अल्फा बीटा क्या है, तो यहाँ पर 2 शून्य दिए जा रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो जिनका योगफल कितना होता है, तो 2 यानी कि 2 शून्यकों का योगफल जो होता है वह माइनस का बी अपॉन ए होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5वीं पर चला जाएगा। एस क्यूब क्या है, तो एस क्यूब आपको यहाँ पर त्रिघात बहुपद यानी दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद चला जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर क्या होता है। तो वह होता है 0 से लेकर डी तक। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो यह चांस है 99.99% यह चांस है कि यह क्वेश्चन आने ही वाला है। सत्य सत्य बताना है आपको, यानी ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो हाँ, यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तो आपका यह भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका विलोम जो होता है वह सत्य होता है। यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b² - 4ac इनके
लेस देन है 0 से, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 का, इस स्थिति में यानी कि रेखीय समीकरण का युग्म संगत होता है, तो आपका ये भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, 5वां क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि रेखीय समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप आपको लिखना होगा। तो रेखीय समीकरण का यानी कि रेखीय समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, आपको वो लिखना है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है यह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको निकाय लिख देना है, यानी कि निकाय लिख देना है। किस तरीके से लिख देना है आपको, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा, अच्छी तरीके से आपको देखना होगा। यहाँ पर कह रहा है समीकरण युग्म का आपको सबसे व्यापक रूप लिखना है। तो ये व्यापक रूप का किस तरीके से हो जाएगा आपका, यहाँ पर ax हो जाएगा प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो by हो जाएगा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यानी प्लस c इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और परंतु आवश्यक रूप से अमाप यानी कि अमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं, तो आपको ये भी बताना होगा। सर्वांगसम या फिर यानी कि क्या कहलाती हैं, तो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, तो समरूप कहलाती हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, यदि द्विघात समीकरण यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग व गुणनफल कितना होगा, तो आपको लिखना है शून्यकों का योगफल होगा वह कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा, तो वह आ जाएगा आपका माइनस का b/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो माइनस का b/a आ जाएगा। और यहाँ पर अल्फा और बीटा का आपको क्या करना है, गुणनफल करना है। तो अल्फा बीटा आपका इस प्रकार से आ जाएगा कि c/a आ जाएगा आपका निकल कर आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का आपको कथन लिखना होगा। तो पाइथागोरस यानी प्रमेय का कथन किस प्रकार से लिखना है, आपको इस प्रकार से लिख देना है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर होता है और प्लस आपका लंब का स्क्वायर होता है। तो आपका इस तरीके से लिख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट की अगर बात करें 5वें क्वेश्चन की, कि समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण भी आपको देना होंगे। समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, कि मान लो एक वर्ग है, ये वाला है, और ये एक बड़ा वर्ग है, तो ये समरूप आकृतियां हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग यानी कि समान यानी समरूप ही होती हैं। और यहाँ पर दो अगर यानी दो भिन्न भिन्न उदाहरण, यानी कि एक तो आपका वृत्त हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक वृत्त लिख दीजिए और एक लिख दीजिए आप वर्ग, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, छठा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू आपका s + 5 और s - 1 एक द्विघात समीकरण है। तो आपको यह भी जांच करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर इसे यानी कि तोड़कर लिख देना है। जब अगर यहाँ पर इसकी पावर यानी कि एक्स स्क्वायर में आ जाए, तो हाँ यह द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 2x² आ जाता है। आपका यहाँ पर माइनस का कितना आता है, तो 3 दूना 6x आ जाता है, माइनस का x आ जाता है और प्लस का आपका 3 आ जाता है। इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा निकल कर, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका x² आ जाता है, माइनस का x आ जाता है और प्लस का आपका 5x आ जाता है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा। तो आपका यहाँ पर कितना है, 2x² है, यानी कि 2x² है, तो आपका यहाँ पर 2x² आ जाएगा। और यहाँ पर x² जब हम इधर लाते हैं तो आपका यहाँ पर माइनस का x² हो जाएगा। और यहाँ पर का माइनस का यानी कि माइनस का 6x और यहाँ पर x यानी कि 7x, यहाँ पर यह है आपका माइनस का 7x है। और यहाँ पर आपका कितना है, तो 5 में से आपका यहाँ पर यानी कि माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 इधर आने पर आपका प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 यहाँ पर है, तो इधर आकर आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। और इज इक्वल टू में आपका कितना जा रहा है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 5 है और यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस का 3 है, इसलिए आपका ये भी माइनस का 3 हो जाएगा। तो किस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आएगा, मैं यहाँ पर कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर 2x² यानी 2x² में से x² जाएगा, तो आपका यहाँ पर x² बचेगा। और यहाँ पर आपका बचेगा है 7x में से आपका यानी कि 7x और 4x जुड़ती हैं, तो आपका बचता है यानी कि माइनस का 11x यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि आपका क्या इज इक्वल टू में आपका कितना आएगा निकलकर यहाँ पर, तो 5 दिन कितने हो जाते हैं, माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा निकलकर। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर आ चुका है वह कितना आ चुका है, मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर लेता हूँ। तो आपका आंसर किस तरीके से आ जाएगा, यानी कि x² माइनस का 11x इज इक्वल टू आपका 8 है। तो किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि x² आ रहा है आपका, फिर उसके बाद आपका क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि x² आ रहा है, फिर उसके बाद आपका निकल कर आता है 11x आ रहा है, 11x आ रहा है और इज इक्वल टू में आपका कितना है, तो माइनस का 8 है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, तो 11x इधर आ जाता है, यहाँ पर हमें आपका यानी कि प्लस का 8 आता है इज इक्वल टू 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है, तो मैंने इसे प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कह रहा है आधारभूत यानी कि आधारभूत, यहाँ पर कह रहा है अनुपातिका प्रमेय का आपको कथन भी लिखना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है समरूप त्रिभुज के दो यानी कि समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके गुण लिखना है आपको। ये भी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो यह क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है
वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है, यानी n पदों का जो योगफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ n पदों का जो योगफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। तो n क्या होता है, इनकी n होता है, इनके al होता है, इनके n क्या होता है इज इक्वल टू आपका जो होता है l प्लस n के l प्लस n इनके an होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कर देना है, इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर देना है। यहाँ पर कह रहा है 140 को यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको इनके रूप में आपको व्यक्त करना है, यानी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना होगा। तो 140 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो 140 को हम क्या करते हैं, तो हम यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किससे यानी कि डिवाइड करते हैं। तो आपका यहाँ पर 70 बचेगा, क्या बचेगा, तो आपका 70 बचेगा। फिर उसके बाद हम करते हैं 2 से, फिर आपका पहले 35 बचेगा। फिर उसके बाद हम करते हैं 3 से, कितने किससे करते हैं, तो आपका यानी 5 से करते हैं। तो 5 सत्ते 35 यानी कि किस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर, यानी 2 की पावर 2 आ जाएगी और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्यूशन कर देना है, इस तरीके से आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर दिखा रहा है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल आपके सामने क्रमशः दिया रहा है। तो इसको भी आपको सॉल्यूशन लिखना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। और यहाँ पर बात नहीं अथवा क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी आपको देखना होगा कि रेखीय बहुपद क्या होता है, रेखीय बहुपद क्या होता है, और शून्य बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, आपको सबके उदाहरण देना होंगे। तो रेखीय बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता है, यह आपका रेखीय बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद क्या कहलाता है, तो x इज इक्वल टू जो 0 होता है वह आपका यानी शून्य बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इनके द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद हो जाता है। और अचर बहुपद क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ अचर बहुपद क्या होता है, तो वह होता है आपका ये 3 प्लस इनके 3 के पावर इनके 2 इनके प्लस का आपका यहाँ पर 2 ले लीजिए इज इक्वल टू 0। यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा अचर बहुपद के रूप में। और यहाँ पर बात 10 वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है दी हुई आगे यानी एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद आपके सामने ए इक्वल टू आपका 10 है, सारवंतर डी है। तो आपको क्या लिखना है, प्रथम 4 पद आपको लिखना होंगे। तो पहला पद आपके सामने आ चुका है, ए इक्वल टू आपका क्या है, तो पहला पद तो आपका यही हो चुका है। यहाँ पर बात करें अगर दूसरे पद की, तो ए प्लस 2डी होता है, क्या होता है ए प्लस 2डी, इस तरीके से आपका आएगा। तो 10 प्लस यानी 2डी की यानी 2 होते हैं। तो इस तरीके से तो दूसरा जो पद आ जाएगा वह 30 आ जाएगा। और तीसरे की अगर बात करें ए प्लस 3डी होता है, तो वही आपका 50 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो यह 4 पद आपके हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, यहाँ पर अथवा वाला भी देख लेते हैं। फिलहाल के अथवा वालों आपको यहाँ पर छोड़ना होगा क्योंकि यह आपके कोर्स में नहीं रखा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात करें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक आपको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको संबंध सत्यता की आपको जांच भी करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है, यह क्वेश्चन भी आपका फंस सकता है। इस तरीके से आपके शून्यक निकालना है। तो फिलहाल क्या मैं आपको यहाँ पर शून्यक निकाल कर दिखा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर लिखना है आपको यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको यहाँ किस तरीके से डिवाइड कर देना है। तो 5 प्लस 2 इंटू एस प्लस आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू में आपको 10 जरूर रख देना है। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का आपका 5x आ जाएगा प्लस का आपका 2x आ जाएगा इज इक्वल टू आपका कितना है, यानी प्लस का 10 है इज इक्वल टू आपका 0 चल रहा है। तो x आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर 2 आ रहा है, तो x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या है आपका 0 है। तो आपका यहाँ पर एक समीकरण आपकी x प्लस 5 आ चुकी है, एक प्लस एक आप समीकरण आ चुकी है x प्लस 2। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का मान आपका यहाँ पर 2 आता है। और अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपका x का मान यहाँ पर माइनस का 5 आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों शून्य के आपको निकल चुके हैं। तो इसकी संबंधी सत्यता की जांच भी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। अगर अथवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या 13/325 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये प्रसार आपको लिखना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, ये आपका शांत हो जाएगा या फिर अशांत होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, एचसीएफ 306 इनके 306,657 का आपके सामने 9 दिया है। तो एलसीएम आपके सामने 306,657 का आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू वीडियो में बताया था, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम इनके एलसीएम आपका कितना है 9 है। और यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें, इनकी एलसीएम की अगर बात करें तो आपका इनकी 9 गुणा क्या आ जाएगा, तो 9 गुणा एलसीएम आ जाएगा इज इक्वल टू में आपके दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 306 गुणा 657 आ जाएगा, 306 गुणा 657 आपका इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम को इधर रोकते हैं, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू आपका क्या निकल कर आ रहा है, तो 306 इनके 306 आ जाएगा इंटू में आपका 657 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बटे में आपको 9 ले आना है। तो 9 3 27 होते हैं। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 3 बचा 9 36 34 और 657 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 12 15 और 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या निकल कर आता है, 2 यानी 2 आता है, 2 दूनी 4 3 12 इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर कह रहा है 15, तो आपका 15 किस तरीके से निकल कर आएगा, तो 3 पंजे 15 आता है। यहाँ पर 21 कह रहा है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आता है, तो 3 गुणा यानी 7 आता है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हो जाएगा आपका वह
3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन है वह 3 है, इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा वह कितना होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें एलसीएम की, तो आपका 3 पंजे 15, 15 आपका यानी कि आपको क्या लिखना है, तो 15 गुणा 7 गुणा आपका 4 आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 और 15 की गुणा कर दीजिए, 28 15 की गुणा करने के बाद आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 13 में शून्य का आपको निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, आपके इसको शून्य निकाल सकते हैं, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 2x है, कि माइनस का 2x है, माइनस का 8 इज इक्वल टू आपको 0 रख देना है, कुछ भी करना है बस इस तरीके से करना होगा आपको। तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का यहाँ पर कितना है, तो 4, यानी कि आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो माइनस का 4 यानी कि माइनस का 4 और यहाँ पर आपका माइनस का 2 आ जाएगा, इस यहाँ के आपका क्या आ जाएगा, एस इंटू में आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2s माइनस का 8 इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, तो s यानी कि x कॉमन आ जाएगा, तो s यानी कि x माइनस 4 और यहाँ पर आपका प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4, तो फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपका यहाँ पर एक समीकरण जो आई है वह x माइनस 4 आई है, और एक समीकरण आपकी यहाँ पर आई है x प्लस 2 बराबर में जब हम 0 रखते हैं तो x का मान एक पहले का निकल कर आता है 4 और दूसरी का मान निकल कर आता है माइनस का 2, तो यह आपके दोनों ही शून्य हो जाएंगे। इस तरीके से आप निकाल दीजिए। सेकंड वाला का भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर अथवा भी आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस का आपका यानी 4s है प्लस का 1 है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक तो ये वाला मेथड हो जाएगा, यानी कि 2s का आपका स्क्वायर कर देना है और प्लस आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पर आपका माइनस का 2a भी होता है, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यानी कि 2s हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो किस तरीके से आ जाएगा आपका आंसर निकल कर, यानी कि 2s का माइनस 2s माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आंसर आ जाए निकल कर। तो यानी कि क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आपका 2s माइनस का 1 यानी 2s का माइनस का 1 एक आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 2s माइनस का 1, यानी कि दोनों ही एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि क्या आ रहे हैं, दोनों ही जैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा निकल कर। इसका शून्य निकालते हैं, तो इसका शून्य निकालने के लिए आपको एज इक्वल टू में 0 रख देना है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, यानी कि आपका क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि 2s है, 2s का माइनस का 1 है, इसका आपका स्क्वायर है, एज इक्वल टू में आपका 0 है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपका 2s यहाँ पर आ रहा है, 2s यहाँ पर जब यहाँ पर माइनस का 1 है, तो इज इक्वल टू में आपका यहाँ पर इधर आकर आपका यानी कि क्या आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो एस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यही दोनों ही आपके क्या आ जाएंगे, 1/2 आपके दोनों ही सॉल्यूशन निकल, दोनों ही शून्य आपके जो आएंगे वह सेम आएंगे, यानी कि 1/2 आपके शून्य आ जाएंगे निकल कर। यहाँ पर बात नहीं यानी क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के योग का एक अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है अथवा अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ उपरोक्त समीकरण, यानी कि जो आपके सामने समीकरण दी जा रही हैं उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, बट आपको केवल क्या करना है, a1x स्क्वायर, और यहाँ पर कह रहा है a1x स्क्वायर प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है a1x यानी कि प्लस b1y, यानी कि b1y है, प्लस आपका क्या है, तो प्लस c1 इज इक्वल टू आपका 0 है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि a2x है और प्लस आपका क्या है b2y है और प्लस c2 इज इक्वल टू आपका 0। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर दिए, आपका यहाँ पर a का मान जो यहाँ पर a1 का जो मान निकल कर आएगा वही यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि गुणनखंड विधि से आपको दिए गए समीकरण को आपको मूल ज्ञात करना है, तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है, तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो उसको सॉल्यूशन, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर क्वेश्चन 16 की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो आपको इसको भी प्रूफ करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होने वाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी n की संख्या 6n यानी कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो नहीं, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर नहीं आ जाएगा निकल कर। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 17 की, तो क्वेश्चन 17 भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में आपको PS और GS से आपको भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकालना है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ पे ये आपका क्या आ रहा है, यानी कि PS को आपको GS से यानी कि भाग देना है। इस तरीके से कर सकते हैं कि x स्क्वायर यहाँ पर है और प्लस आपका क्या है, तो 1 है माइनस का 1x है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके भाग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इसको आपको पूरे तरीके से लिख देना है, इस तरीके से आपको भाग आ जाएगी निकल कर। यहाँ पर अथवा वाले की देख लेते हैं, अथवा वाले क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरीके से आप इसे भी सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 18 की अगर बात करें कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग जो होता है वह 27 होता है और गुणनफल जो होता है वह 182 होता है, तो कौन कौन सी है, मान लो वह दो संख्याएं कितनी हैं, तो x प्लस वाई है। कौन कौन सी x प्लस वाई है, उनका जो योग है वह 27 है, और गुणनफल आपके सामने दिया रहा है वह कितना
कितना है, तो 182 है। तो एक्स बाई आपका मान कितना निकल कर रहा है, तो 182 है। तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्यूशन कर देना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, समीकरण 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल द्विघात सूत्र का आपको उपयोग करके ज्ञात करना है। तो कौन कौन से आ जाएंगे आपको निकल कर, तो एस इक्वल टू जो होता है आपका क्या होता है, तो माइनस का भी होता है, प्लस माइनस होता है, अंडर रूट में आपका होता है b² माइनस का 4ac होता है, अपॉन का क्या होता है आपका 2a होता है। तो इस सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या अगर, हाँ ये भी आपको देखना होगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि द्विवेद यानी कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो आपको इसको यानी कि सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का हो जाएगा। अथवा की अगर बात करें, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू 2AC² होता है। अगर आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 12 की, एपी आपके सामने दिया रही है 21, 18, 15 का कौन सा पद यानी कि माइनस का 81 होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है यानी कि माना एनवा पद कितना होगा, तो यानी कि 81 होगा। तो आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होने वाला है। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, दो अंकों की यानी कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं, तो आपको वो भी बताना है। तो आपको कितनी आना जाएंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 21 की, तो क्वेश्चन 21 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग जो है वह 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है और 20वां पद आपका यानी कि 20वां पद आपको निकालना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। तो एपी के यानी कि कितने पदों का योग कितना है, तो आपका एसएन कितना है, कि एस 14 का आपका मान कितना आ रहा है, यानी कि 1050 आ रहा है। यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए इक्वल टू आपको कितना है, तो 10 है और यहाँ पर 20वां पद आपको निकालना है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है एपी का, ये एपी आपके सामने है 24, 21, 18 ये कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। आपको इसका भी सॉल्यूशन करना होगा। अगर चाहते हो सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर क्वेश्चन 22 की बात करें कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी कि अन्य दो भुजाएं यानी कि भुजाओं को भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो आपको इसको प्रूफ करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। अथवा की अगर बात करें, अथवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी निसंगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको इसको भी प्रूफ करना होगा। यहाँ पर अथवा की अगर बात करें क्वेश्चन 23 की, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।